Hello everyone, welcome back to our channel once again and today's topic is square roots. हाँ सही, बिल्कुल सही, स्क्वायर रूट्स पढ़ने वाले हैं आज हम। और स्क्वायर रूट्स के बारे में हम जितना भी दोनों हमारे मेथड्स हैं और स्क्वायर रूट्स के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। स्क्वायर्स तो हम पढ़ चुके ऑलरेडी और कुछ पोर्शन हम लोग, मैंने आपको बोला था स्क्वायर्स जब मैंने पढ़ाया था कि उसको याद रखिएगा, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। करेक्ट, यूज करेंगे उसको हम। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है, मैंने आपको बताया था कि जब हमारी फ्रैक्शनल पावर होती है 1/2, यानी कि किसी भी चीज की पावर 1/2, तो हमारा ये रेडिकल साइन लग जाता है और इसी को हम कहते हैं स्क्वायर रूट। जब पावर 1/2 होती है तो इसको कहते हैं स्क्वायर रूट और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, है ना। तो हमारा स्क्वायर क्या था? स्क्वायर था a इंटू ए, है ना। तो a इंटू ए यानी कि अब इसका उल्टा। अभी हम दो बार मल्टीप्लाई करके निकाल रहे थे, अब हमें क्या निकालना है? इन दो में से एक हम लोग निकालेंगे तो कहेंगे ये है स्क्वायर रूट। तो उन दो में से जो दो नंबर कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई हो रहे थे और हमें एक स्क्वायर दे रहे थे, तो वो सिंगल नंबर जो है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। जैसे कि अगर मैं कहूँ 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 2 इंटू 2 से मिलके बना था, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। ठीक है, तो वो नंबर फाइंड आउट करना जिसके स्क्वायर से वो नंबर बना है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा 4। 64 का, सारे इवन नंबर ही ले रही है मैम भी, चलो 64 छोड़ो, 81। 81 का हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि 9 के स्क्वायर से 81 बना था, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर से 16 बना था, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर से 4 बना था, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि हमारा स्क्वायर रूट क्या होता है। पावर 1/2 जिसको कि हम रेडिकल साइन के साथ लिखते हैं, और ये हमारा बनता है स्क्वायर रूट। वेरी गुड। अब हमारे इसको फाइंड करने के दो मेथड्स होते हैं। कौन से मेथड? कितने मेथड्स होते हैं? दो। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता है क्या होता है। जब हमारा कोई भी नंबर होता है से 729, तो 729 के जब हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो 729 किससे जाएगा? 3 से जाएगा। ऑड नंबर है ना, तो इवन से 2 से तो जाएगा नहीं, तो 2 से नहीं जाएगा, तो हम 3 से चेक कर लेंगे। 3 से चेक किया, 729 प्लस 9 18, 3 से जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? 2 4 3, 243। अब देखो क्या फिर से 3 से जा रहा है? 2 + 4 6, 6 + 3 9 जा रहा है, फिर से 3 से जा रहा है, तो ये बना हमारा 81। अगेन 3 27 3 9 3 3 3 1। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 3। कितनी बार 3 है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम 3 लिख देंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बना लो पेयर, 3 पेयर बन गए। ठीक है, ये हमने किया था ना प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने स्क्वायर्स में भी किया था। जब स्क्वायर्स में हमने पूछा था क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर, दिस नंबर इज स्क्वायर ऑफ, कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, और तब मैंने आपको बताया था वहां पे कि यही क्वेश्चन सेम आपका वहां पे भी पूछा जाता है स्क्वायर रूट्स में। और वहां पे कैसे पूछा जाता है? वहां पे पूछा जाता है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है। ठीक है, वहां पे पूछा जा रहा है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, वहां पे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो अब क्या करेंगे? जैसे वहां पे किया था, पेयर में से एक एक नंबर उठाएंगे। तो अब क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 9, 9 3 27। आंसर आ गया 27। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको वहां पे बताया था कि जब भी हमसे पूछा जाएगा कि बाय विच नंबर वी शुड मल्टीप्लाई और बाय विच नंबर वी शुड डिवाइड, तो उस तरह के क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो
यूज करने वाले हैं। तो अब जो दूसरा मेथड है वो क्या है? दूसरा मेथड मैं बताती हूँ। दूसरा मेथड हमारा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? लॉन्ग डिवीजन मेथड, करेक्ट। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड्स कैसे होते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारा ऐसा होता है 784, ठीक है, हमने ले लिया 784। तो 784 हमने इस तरह का साइन बनाया, ठीक। अब इस तरह का साइन बनाने के बाद हम इसका पेयर बनाना शुरू करेंगे। पेयर्स में बनता है, और पेयर कहाँ से बनेगा? पीछे से बनना शुरू करेंगे, नंबर के पीछे वंस प्लेस से बनाना शुरू करेंगे पेयर। अब एक पेयर बना, ये सिंगल बच गया, इसको सिंगल छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन पीछे से पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाने के बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड, ध्यान से समझिएगा बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आई तो रिपीट करके दोबारा देखिएगा, ठीक है, बट ध्यान से समझिएगा इसको। अब 7 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो। 7 का नियरेस्ट स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 9 तो बड़ा हो गया, 3 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, माइनस किया। अब 2 यहाँ भी लिखा है, 2 यहाँ भी लिखा है, यहाँ पे हम हमारा आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन चलेगी। तो 7 - 4 3, 7 - 4 3। अब इस 2 का जो है वो हम क्या करेंगे? डबल करेंगे। क्या करेंगे? डबल करेंगे। तो ये हमारा आ गया 4। अब ये 4 आया, और इनमें से ये दोनों नंबर एक साथ उतरेंगे। अब क्या? एक साथ, 384 बन गया। अब मुझे 4 के साथ एक ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मेरा आंसर जो है वो 384 आ जाए, ठीक है। सेम नंबर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब यही नंबर यहाँ लिखूंगी, ये 4 हमारा जाएगा नहीं, ये इसके साथ मैं ऐसा एक नंबर यहाँ पे लिखूंगी और उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरा आंसर 384 आ जाए। अब लास्ट में देखो क्या आ रहा है? 4, ठीक है, तो सेम नंबर मल्टीप्लाई होके लास्ट में आना चाहिए 4। तो या तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 होता है, या 8 8 जा 64 होता है। ये दो ही ऑप्शन है। किसी और केस में आ रहा है? 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25 होता है, 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 49 होता है, 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81 होता है। तो सिर्फ दो ही केसेस हैं। अगर मैं 2 लगाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये मेरा 84 बन जाएगा। तो 84 तो नहीं है हमारा, है ना। तो अब क्या चाहिए? अब हम 8 से चेक करते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है? 8 है। 8 8 8 जा 64, 6 कैरी गया, 4 8 जा 32, 32 एंड 6 38 आ गया मेरा 384। तो यहाँ पे मतलब हमारा 8 आना था, तो 384, ये हमारा पूरा का पूरा कैंसिल, खत्म, आंसर आ गया हमारा 28। तो हमारा जो स्क्वायर रूट था 784 का, वो क्या था? 28 था हमारा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, लॉन्ग डिवीजन का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या क्वेश्चन लेते हैं? 5329। क्या? 5329, और बड़ा नंबर लिया हमने। अब यहाँ पे अगेन वही साइन, पेयर बनाना शुरू करेंगे पीछे से, 29 और 53। अब दोनों पेयर बन गए हमारे। अगर यहाँ पे आगे की तरफ सिंगल नंबर छूटता है तो छोड़ देते हैं, लेकिन पीछे से पेयर बनाना शुरू करेंगे और सारे नंबर्स का पेयर बनाएंगे। अब जो नंबर हम नियरेस्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे वो 53 के देखेंगे, ठीक है, खाली 5 का नहीं देखेंगे, 53 का देखेंगे हम नियरेस्ट पेयर। तो नियरेस्ट पेयर 53 का, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो 64 तो बड़ा हो गया, क्या आ गया? 7 7 जा 49 आ गया। तो 49 को किया माइनस करके क्या बचा हमारे पास? 4 बच गया, ठीक है। अब 4 बच गया हमारे पास, तो अब नीचे क्या उतरेगा? यहाँ पे 29 एक साथ आएगा। 7 का करेंगे डबल, ठीक है, 7 का डबल किया तो 14 हो गया। अब 14 किया तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये यहाँ पे कौन सा नंबर लगाऊं कि इसी से मल्टीप्लाई करने पे 429 आ जाए। अब 9 किस किस से मल्टीप्लाई करने पे आता है? देखो 1 4 डैश मल्टीप्लाई डैश, सेम नंबर आना है दोनों में। अब लास्ट में देखो क्या आना है? 9 आना है, ठीक है। तो सेम नंबर मल्टीप्लाई करके 9 या तो 3 से आते हैं या तो 7 से आते हैं। 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। तो 3 को चेक कर लेते हैं। 3 को चेक किया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी 4,
429 आ गया, मिल गया हमारा आंसर। तो हमारा 429 पूरा कैंसिल। अब हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5329 क्या हो गया, ये हो गया हमारा 73। तो क्या आंसर आ गया हमारा 73। बात समझ में आई होगी। अब देखो हमने अभी तक सारे के सारे कौन से नंबर्स का स्क्वायर किया, जो कि नॉर्मल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, लेकिन डेसिमल नंबर्स भी तो होते हैं। तो डेसिमल नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर तो चलो हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आ जाएगा। स्क्वायर रूट में हम ये लॉन्ग डिवीजन का ही यूज करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है वहां पे। कैसे डिफरेंस है, चलिए बताते हैं कैसे डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या 66049, ठीक है, ये एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। अब आप कहोगे मैम आपने तो फिर से बिना डेसिमल का नंबर ले लिया। नहीं भाई, मैंने बिना डेसिमल का नहीं लिया, मैं डेसिमल ले रही हूँ। मैंने डेसिमल लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, लगा दिया डेसिमल। ये दिख रहा है डेसिमल, ये है हमारा डेसिमल। अब डेसिमल नंबर में जो हमारी पेयरिंग होती है ये थोड़ी सी अलग तरीके से होती है। कैसे, डेसिमल से आगे वाले नंबर की पेयरिंग वैसी होगी जैसे नॉर्मल नंबर की होती है, पीछे से शुरू करेंगे, ये हमारी पेयरिंग होगी। बट डेसिमल नंबर के बाद आगे से पेयरिंग शुरू होती है। ठीक है, डेसिमल नंबर के बाद आगे से पेयरिंग होती है। मतलब अगर यहाँ पे 0 होता तो ये 0 हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है, पीछे वाला नंबर छोड़ देते हैं डेसिमल के बाद, और डेसिमल से पहले आगे वाला नंबर छोड़ देते हैं। तो चलो अब 6 का नियरेस्ट नंबर 2 2 जा 4, ठीक, माइनस किया 2, कैरी डाउन, मतलब सॉरी नीचे क्या आएगा 60 आएगा, क्योंकि एक साथ पेयर में आते हैं। 2 का डबल 4। अब 4 के नियरेस्ट नंबर जिसको कि मल्टीप्लाई करे तो 260 आ जाए, ठीक है, तो 0 तो 0 से ही मल्टीप्लाई करके होता है, तो 0 तो हमारे पास नहीं आने वाला, तो इसका कोई नियरेस्ट नंबर हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब नियरेस्ट देखना पड़ेगा, तो नियरेस्ट देखो फिर। अब पीछे से नहीं पता लग रहा ना, तो आगे का नंबर देख लो। आगे का क्या बन रहा है 26, तो 26 बन रहा है, तो 4 का नियरेस्ट 20 जो है वो 5 से बनता है ना, तो 20 से ऊपर 5 से बनेगा, तो हम सीधा 5 से चेक करना स्टार्ट करेंगे। 5 से चेक करना स्टार्ट किया, 25, 2 कैरी ओवर हो गया 225, ठीक है। अब 225 5 से तो आ गया, एक बार 6 से और चेक कर लेते हैं। अगर 6 से हमारा छोटा नंबर आ रहा होगा तो 6 को यूज करेंगे, और बड़ा आ गया होगा तो उसे यूज करेंगे। तो 6 6 36, 3 कैरी, 6 4 24, 24 और 3 27। अब ये हो गया बड़ा नंबर, तो ये तो हम यूज कर नहीं सकते, तो क्या यूज करेंगे हम 5 का यूज करेंगे। तो 5 का यूज करेंगे 225, 225 हो गया, माइनस किया तो ये आया 5, और 5 माइनस 2 3, 35 हो गया, ठीक है। अब 35 के बाद अब डेसिमल वाला 49 लेकर आ रहे हैं ना, डेसिमल वाला जब 49 आपने नीचे उतारा तो यहाँ पे भी आप लगा दो डेसिमल, जैसा डेसिमल की डिवीजन में करते थे ना कि डेसिमल नंबर जब नीचे आता था तो डेसिमल लगा देते थे, तो ऐसे ही यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन में भी यही करेंगे। जब डेसिमल वाला नीचे उतारेंगे तो हमारे आंसर में भी हम डेसिमल लगा देंगे। अब इसको जब हमने डबल किया, 5 का डबल करना है, ठीक है, 4 का डबल नहीं करना है, किसका डबल करना है 5 का। अब 5 का डबल करने पे आ रहा है 2 डिजिट का नंबर, क्या 10, तो जो 10 का 1 है ना वो 4 पे कैरी ओवर चला जाएगा, बन जाएगा 5। 5 का डबल किया 10 बना, अब 10 का 0 और 4 इसके 1 इसके साथ 4 पे कैरी ओवर, तो ये बन गया 50। अब 50 के साथ मुझे ऐसा नंबर चाहिए, किसके साथ 50 के साथ मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो कि लास्ट में 9, अब अगेन या तो 3 के साथ या 7 के साथ। डेट देखो यहाँ पे ना 47 49 एक बड़ा सा नंबर आ रहा है, तो चलो पहले 7 से ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर आ रहा है तो पहले बड़े वाले नंबर को ट्राई कर लेते हैं। तो 7 7 जा 49, 4 कैरी ओवर, 7 0 जा 0 4, और 5 से 35। देखो 3549 आ रहा है, 3549 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये हमारा हो गया 7, 3549 हमारा गया कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया। तो अब हमारा जो स्क्वायर रूट हो गया 25.7 का, सॉरी स्क्वायर रूट हो गया हमारा 660 डेसिमल 49 का, वो हो गया 25.7। समझ में आई बच्चों? उम्मीद करती हूँ आपको सभी को समझ में आया होगा। अब
डेसिमल का एक और क्वेश्चन, चलो फटाफट से कर लेते हैं डेसिमल का एक और क्वेश्चन। क्या करेंगे, एक और नंबर ले लेंगे। कैसे लेंगे, 10609, ठीक है। तो 1.0609, तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे तो पेयरिंग होगी नहीं, सिंगल नंबर है, पेयरिंग आगे से शुरू हुई 0609 की पेयरिंग हो गई। 1 1 जा 1 होता है, तो ये तो हो चले गए भाई साहब हमारे माइनस करके। अब यहाँ पे ये 1 का डबल हो गया 2, ठीक। अब 2 का डबल हुआ, यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला नंबर उतार रहे हैं तो हमने लगा दिया डेसिमल। अब नीचे क्या हुआ 0 डेसिमल 06, यानी कि हमारा 06 ही है। अब तो अब 2 में कोई भी नंबर लगा के हम 6 बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। और जब हमारा डिवाइड नहीं हो रहा होता था कोई नंबर तो हम क्या करते थे, 0 का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे भी हम 0 का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा 0 0 बचा 6। अब 609 आएगा, 0 का डबल 0 ही होता है, तो 2 0। अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है सीधा सीधा 3 आ जाएगा, 3 आ गया, 609 हो गया, हमारा हो गया कैंसिल। तो हम हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1.0609 का आंसर क्या आ गया, 1.03 हो गया। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, नहीं आया एक बार रिपीट करके देखिएगा, इसके ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में बच्चों को दिक्कत थोड़ी आती है, लेकिन आप जब तक अपने हाथ से उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको डाउट आता ही रहेगा। मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगी तो 11वें क्वेश्चन में आपको फिर से डाउट आएगा अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें खुद से सॉल्व करना है, और जहां पे हम अटकेंगे, जहां पे हमें डाउट आएगा, वहां पे हम मैम से पूछेंगे कि मैम हम यानी यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, आगे का आप हमें समझा दीजिए। तो आगे का मैम आपको समझा देंगी, नहीं तो मेथड आप देख लीजिएगा और उसकी हेल्प से आप आगे प्रोसीड कीजिएगा अपने क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो स्क्वायर रूट में मैंने एक टाइप का क्वेश्चन तो आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन में, कि जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन टाइप का क्वेश्चन पूछा गया हो, जो कि मैंने आपको स्क्वायर्स वाले चैप्टर में समझाया था इनिशियली, कि बाय विच नंबर द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, या दिस नंबर इज स्क्वायर ऑफ विच नंबर, या बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड। तो वो हम करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे बनते हैं कि व्हाट द मिनिमम नंबर शुड बी एडेड या मिनिमम नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर सो दैट द नंबर बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप का जब हमारा क्वेश्चन हमारा बनता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 5607। तो जब भी हमारा एडेड या सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन आएगा, तो एडेड और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं, सीधा सीधा पेयर बनाया, पेयर बनाने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 56 का नियरेस्ट नंबर 7 7 जा 49, माइनस किया तो ये हमारा बना 7, 7 का डबल 14, 707, ठीक। अब 14 से क्या नियरेस्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पे जो इसको सब्ट्रैक्शन कर सकेंगे, तो 3 से करेंगे, नहीं 4 से करें, चलो 3 से तो बहुत छोटा हो जाएगा, 4 से करके देखते हैं। 144 इंटू 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी 17, 1 कैरी 5, 576, तो ये छोटा आ रहा है। अब 145 को भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक किया 45, 25, 2, 22, 2, 725, 725 मेरा हो गया बड़ा, तो अब मैं क्या यूज करने वाली हूँ, 4 यूज करने वाली हूँ, 4, ठीक। तो हमारा ये आ गया 576। अब रिमाइंडर देखो क्या बचने वाला है, माइनस किया, रिमाइंडर बचने में हमारा आया 1 3 1, 131 मेरा रिमाइंडर बच गया। अब मेरे क्वेश्चन दो टाइप से बनेंगे। पहला, या तो मुझसे पूछा गया व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो अगर मुझसे सब्ट्रैक्शन पूछा गया तो बल्ले बल्ले मेरा काम बन गया। क्यों बन गया, सिर्फ ये जो रिमाइंडर बचा ना इसी को माइनस करना है, इसको माइनस करो काम खत्म।
क्या द मिनिमम नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड इज 131। तो मिनिमम नंबर या लीस्ट नंबर, कोई भी वर्ड यूज करा हो, मिनिमम नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल्स टू 131। जो रिमाइंडर आया वही मेरा आंसर है। पूछा जाएगा कि किसका स्क्वायर बनेगा, तो भाई हमने निकाला 74 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये माइनस कर देंगे तो मेरा पूरा पूरा सब्ट्रैक्ट होके 74 का स्क्वायर बनने वाला है। क्या नंबर बनेगा, तो जो गिवन नंबर है ना 5607, इसमें से 131 माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या नंबर बनेगा, 5607 माइनस 131 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको माइनस कर दो फटाफट से, 6, ठीक है, और 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 1 4 एंड 5 5 4 7 6। ये हमारा आंसर हो गया सब्ट्रैक्शन के केस में। अब अगर पूछा जाए विच व्हाट नंबर शुड बी एडेड, कि क्या ऐड करें इसमें कि हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उस केस में हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा, अगर मैं ऐड करती तो मेरा किसका स्क्वायर बनता, इससे एक बड़े नंबर का, 74 का तो बन ही रहा है ना, ये 74 प्लस ये बन रहा है, हाँ या ना, तो 74 प्लस ये 74 का स्क्वायर प्लस 131 बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूं तो ये ऑब्वियसली इससे बड़े नंबर का स्क्वायर बनेगा, इससे बड़े नंबर का स्क्वायर बनेगा, यानी कि 75 का स्क्वायर बनेगा। तो 75 का स्क्वायर बनेगा, तो ऐड करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, द नंबर टू बी एडेड। चलिए दूसरे उससे लिखते हैं, द लीस्ट नंबर टू बी एडेड, ठीक है। अगर मुझे लीस्ट नंबर ऐड करना है तो क्या करना होगा, 75 का स्क्वायर माइनस जो नंबर मुझे गिवन है 5607, ठीक है। तो 75 का स्क्वायर निकालकर उसमें से 5607 को मुझे करना होगा माइनस, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो होगा हमारा लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड। समझ में आई बात, नंबर किसका स्क्वायर बनेगा, 75 का स्क्वायर बनेगा, और नंबर क्या बनेगा, तो 75 का स्क्वायर आप सॉल्व कर ही रहे हो, वही नंबर बनेगा ऐड करने के बाद। समझ में आई बात। अब इसके अलावा और कौन से टाइप का क्वेश्चन बनता है, और इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं। पहला, फाइंड द ग्रेटेस्ट, ठीक है, क्या क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, या 5 डिजिट्स पूछ लेगा या 6 डिजिट पूछ लेगा, जो भी आपसे पूछे वो आपको करना है, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेके चल रही हूं, फाइंड द greatest number of 4 digits that is a perfect square, ठीक। तो अब हमें तो पता नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर ले लेंगे भाई सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने ले लिया सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर, मिल गया हमको 4 डिजिट का नंबर मिल गया, इसका स्क्वायर रूट निकालना शुरू करो, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना शुरू करो, सबसे पहले पेयरिंग बनाएंगे, तो 9999 की पेयरिंग बन गई। अब 9999 की पेयरिंग बन गई तो 9 9 जा 81, माइनस करा तो 18 आया, इसका डबल 18, यहाँ पे 99 नीचे आ गया, 18 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो है वो ये बने। तो अब जरा देखो 188 को चेक करते हैं, क्योंकि बड़ा सा नंबर है, तो 188 से चेक कर लेते हैं। 188 से 8 से चेक करा, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 64 और 6 70, 7 कैरी, और ये हो गया हमारा 15। अभी तो छोटा आ रहा है तो हम 9 से भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो 9 से चेक करा, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 72 1 8 80, 8 कैरी और वो 17, तो 1701। तो 9 से भी छोटा ही आ रहा है, तो अब हम कर सकते हैं 9 का, हम 9 का यूज करेंगे, तो ये हो गया 1701। 1701 अब माइनस किया तो अब हमारा क्या बचा, 891, 198 बच गया। ये 198 एक्स्ट्रा था, है ना,
ये 198 क्या था, एक्स्ट्रा था। अगर इस 198 को मैं माइनस कर दूं गिवन नंबर में से तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, है ना। तो यही करना है हमको कि इसमें से 198 को माइनस करना है तो हमें 4 डिजिट का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा जो कि ग्रेटेस्ट है। तो जब भी ग्रेटेस्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जितने डिजिट का क्वेश्चन नंबर आपसे बोला गया है उतने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लेकर लॉन्ग डिवीजन से उसका स्क्वायर रूट निकाल कर जो भी रिमाइंडर आ रहा है माइनस वाला केस सॉल्व कर दो, क्योंकि हमें जो भी रिमाइंडर एक्स्ट्रा नंबर है उसके अंदर उसको माइनस करना है तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे माइनस करना है 198 और हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो 9999 माइनस 198 सॉल्व करिए 1089। तो 9801 इज द आंसर। क्या आंसर आया हमारा, 9801। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको बोला कि एक और टाइप का क्वेश्चन हमारा बनता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है जो कि है एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ले लो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर। क्या ले लो, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर। मिल गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर। फिर से करना शुरू करो। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट, अब इसमें से कुछ माइनस करूंगी तो ये 3 डिजिट का बन जाएगा, तो माइनस वाला केस नहीं होगा यहाँ पे, यानी कि इसमें मुझे कुछ ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या केस बनेगा, एडिशन वाला केस बनेगा। ठीक है, तो अब जब स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा तो स्मॉलेस्ट डिजिट लेकर एडिशन वाला केस लगा दो। अगर ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा तो ग्रेटेस्ट वाला नंबर लेके सब्ट्रैक्शन वाला केस लगा दो, क्योंकि अगर वहां एडिशन लगाओगे तो वो नंबर ऑफ डिजिट्स एक्सीड कर जाएगा। नंबर ऑफ डिजिट जो भी पूछा गया 4 5 6 जो भी पूछा गया, अगर आप उसमें कुछ ऐड करते हो, आपने सबसे पहले ऑलरेडी ग्रेटेस्ट नंबर लिया है, आपने वहां प्लस किया तो वो और बड़ा हो जाएगा, तो प्लस नहीं कर सकते, वहां माइनस कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने माइनस किया तो ये छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट वाले केस में एडिशन वाला केस करना है और ग्रेटेस्ट वाले में सब्ट्रैक्शन वाला। एक पेयर बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से पेयरिंग करेंगे। अब नियरेस्ट नंबर देखेंगे 10 का स्क्वायर नंबर जो कि नियरेस्ट है, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 बड़ा है तो नियरेस्ट क्या है, 9 है। क्या, 3 3 जा 9। ठीक है, अब 3 3 जा 9 माइनस किया, बचा 1। अब 3 का डबल 6, और ये 0 0 क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हम पेयर में नीचे लेकर आते हैं। अब पेयर में नीचे लेकर आते हैं, ये हो गया 100। अब 6 का नियरेस्ट ऐसा नंबर जो कि हमारा 100 के नियरेस्ट हमें मिल जाए। ठीक है, तो 2 से करते हैं अगर हम, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 124। ये तो बड़ा हो गया, तो अब छोटा पॉसिबल क्या है, 1 पॉसिबल है, 61। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1। ठीक, ये हो गया 61। अब माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, 939। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया, 31 का स्क्वायर प्लस 39 के इक्वल आ गया हमारा। किसके इक्वल आ गया, 31 का स्क्वायर प्लस 39 के इक्वल। अब हमसे पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर, अगर हम यहाँ पे माइनस का केस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 4 डिजिट का, नहीं बनेगा, ये बनेगा 3 डिजिट के नंबर में चला जाएगा, क्योंकि माइनस करने से 4 से क्या हो जाएगा, 3 डिजिट, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर है। तो अब हमें यहाँ पे कौन सा केस करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे केस करना पड़ेगा एडिशन वाला। तो एडिशन वाले में इसका मतलब इसका जो नेक्स्ट नंबर है वही हमारा क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, यानी कि 32 का स्क्वायर ही हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप 32 का, यहाँ पे 31 आया, 32 का स्क्वायर आप फाइंड आउट कर देंगे। 32 का स्क्वायर आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, 32 मल्टीप्लाई 32 कर लीजिए, या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 30 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू
2। 30 का स्क्वायर 3 3 जा 9 एंड 0 00 तो 900 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये आपका बन गया 120। ठीक है, 120 आप प्लस करेंगे तो ये बनेगा 1024। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट हमारा 4 डिजिट का नंबर क्या बन गया 1024। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब वहां पे उस केस में हम क्या करेंगे 1024 में से 1000 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे 1024 माइनस 1000, हमारा आंसर आ गया 24। तो हमारा जो अगर स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड पूछा जाएगा तो हम करेंगे नंबर को निकाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल दो तो ये हमारा यहाँ तक बन रहा था 1000 इज इक्वल टू 31 स्क्वायर प्लस 39। तो अगला नंबर ही परफेक्ट 4 डिजिट का स्क्वायर बनेगा, यानी 32 का स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारा आंसर आ गया। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें निकालना हो किसी भी डिजिट का, परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ग्रेटेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, स्मॉलेस्ट वाला जब भी होगा तो उसमें हम एडिशन का केस करेंगे, ग्रेटेस्ट वाला जब भी होगा तो उसमें हम सब्ट्रैक्शन का केस करेंगे, प्लस हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े, हमने शॉर्टकट्स पढ़े, प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल ऑल इन ऑल स्क्वायर रूट के बारे में। आज हमने पूरा स्क्वायर रूट अच्छे से कवर किया है। उम्मीद करती हूँ आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।